1989 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्म होता है अरुणिमा सिन्हा का। वह बचपन से ही तेज, खुशमिजाज और सक्रिय लड़की थी। खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। वो वॉलीबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी थी और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुकी थी। 12 अप्रैल 2011 को अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तभी बीच रास्ते में ट्रेन के दरवाजे के पास कुछ लुटेरों ने उनकी सोने की चैन छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा ने हार नहीं मानी और संघर्ष करने लगी, लेकिन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने पर गुंडों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद अरुणिमा बगल की ट्रैक से गुजर रही ट्रेन से टकराकर बुरी तरह से जख्मी हो गई। होश में आने के बाद उन्होंने असहनीय दर्द का एहसास किया, जिसके बाद मदद के लिए उन्होंने खूब आवाज़ दी, लेकिन उस समय आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। चूहे उनके घायल पैर को कुतरने लगे थे। वो दर्द से कराह रही थी। जैसे ही सुबह हुई, कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को गंभीर हालत में देखा और वहां के निजी अस्पताल में ले गए। डॉक्टर्स के पास उस समय एनेस्थीसिया नहीं था। इसके बाद बिना एनेस्थीसिया दिए ही डॉक्टर्स ने उनके घायल पैर को ठीक किया। कुछ समय बाद अरुणिमा को नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां लगभग 4 महीने तक उनका इलाज चला, जहां डॉक्टर्स को उनके एक पैर को काटना पड़ा। उनके एक पैर के रूप में कृत्रिम पैर लगाया गया, जबकि दूसरे में रॉड लगी थी। उस समय अरुणिमा जिस हालत में थी, ऐसे में लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सालों लग जाते हैं, मगर अरुणिमा केवल 4 महीने में उठकर खड़ी हो गई। ये भयानक हादसा उन्हें तोड़ नहीं सका, बल्कि उनके हौसलों को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाना। अस्पताल से निकलने के बाद वह सबसे पहले जमशेदपुर गई और वहां जाकर बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के सपने को पूरा करने में उनकी खूब मदद की और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अरुणिमा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया। उनके कृत्रिम पैर के साथ पहाड़ों पर चढ़ना किसी भी सामान्य इंसान के लिए कल्पना से परे था। कठिन प्रशिक्षण के दौरान खून और पसीने बहाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2013 में सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का निर्णय लिया और इस कठिन यात्रा में उन्होंने अपनी उदारता, साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। अरुणिमा के दल में 6 लोग शामिल थे। कुछ दूरी तक अरुणिमा सबसे आगे रही, लेकिन जैसे ही ग्रीन और ब्लू बर्फ के पास पहुंची, वैसे वैसे उनका आर्टिफिशियल पैर भी फिसलने लगा। इस हालत में आगे बढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल था। तब शेरपा ने उनसे कहा था कि आपसे नहीं होगा, ज़बरदस्ती ना करिए, लेकिन अरुणिमा सिन्हा हार नहीं मानी। उनके पैर रखते ही पैर मुड़ जाता था। उनका पैर बार बार फिसल जा रहा था। बाद में वह बर्फ के टुकड़े हटाती और उस जगह में आर्टिफिशियल पैर रखकर आगे बढ़ती। ऐसा ही करते करते वह धीरे धीरे कैंप 3 तक पहुंच गई। कैंप 3 के ऊपर साउथ कोल सबमिट की बारी थी, जहां अच्छे से अच्छे पर्वतारोही का भी पसीना छूट जाता है। अरुणिमा सिन्हा आगे बढ़ने के लिए रात के समय को चुनी, क्योंकि रात को मौसम थोड़ा शांत रहता है। वह जिस रोप में थी, उसी रोप में एक बांग्लादेशी अधमरी हालत में दर्द से चिल्ला रहा था। वहीं बीच बीच में उन्हें कई सारी लाशें भी देखने को मिली। उस बांग्लादेशी की चीख सुनकर और वातावरण को देखकर वह डरने लगी थी। उन सब के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। उस समय वह 10 से 15 मिनट तक अपने ही जगह पर स्थिर रही और फिर उन लाशों को लांघकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर जाने पर शेरपा ने उन्हें बताया कि उनका ऑक्सीजन भी समाप्त हो रहा है, तो उन्हें वहीं से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने वापस लौटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। अंततः अरुणिमा सिन्हा ने अपने बुलंद हौसलों से चढ़ाई पूरी की। उन्होंने 52 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर अपनी जीत का तिरंगा लहराया और 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की प्रथम महिला विकलांग पर्वतारोही बनी। अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया। इसी के साथ वह दुनिया में पहली वन पैड एम्प्यूटी व्यक्ति बन गई जिन्होंने एक पैर के बिना इस ऊंचाई को प्राप्त किया। अरुणिमा सिन्हा ने इस साहसिक कार्य के बाद भी अपने परिवार, समाज और देश के लिए योगदान देना जारी रखा। उन्होंने एक फाउंडेशन अरुणिमा सिन्हा इन्फिनिटी आर्मी की स्थापना की, जो विभिन्न सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों की मदद करती है। इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
अरुणिमा सिन्हा ने अपने बुलंद हौसलों के बल पर न सिर्फ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची, बल्कि कई अन्य चोटियों की भी ऊंचाई को छुआ। अरुणिमा के द्वारा फतह की गई अन्य चोटियों में अर्जेंटीना के आकाकोगुआ पर्वत, यूरोप का एल्बस पर्वत और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत भी शामिल है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।